अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैन और आप सबका वेलकम है सोशल जस्के में। आज के एपिसोड की हम शुरुआत सबसे पहले करेंगे रफ़ीका और हुसैन की शादी के साथ। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इनकी डेट रिवील की कि क्या ये निकाह की डेट रिवील है या फिर शादी की। एंड आई एम 80% श्योर कि ये निकाह की डेट रिवील है, शादी यानी कि रुखसती इनकी अभी नहीं हो रही। ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्रेंडिंग कपल की शादी हो और वो लोग ट्रेंड ना करें? वो लोग तो अपने मायों की वजह से ट्रेंड कर रहे थे, बट और बहुत से लोगों ने उनकी लाइमलाइट हाईजैक करने की कोशिश की। बहुत से लोग हेडलाइंस में आए, कुछ अच्छे वे में, कुछ बुरे वे में। बट हाँ, ये कह सकते हो कि इनका मायो हाईजैक हो चुका है, लेकिन हम लोग इनके इवेंट को बिल्कुल हाईजैक होने नहीं देंगे। हम लोग तरतीब से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनके लुक्स की। सबसे पहले हुसैन का लुक आया। उन्होंने व्हाइट और ऑरेंज कलर का कुर्ता पहना हुआ था और साथ ऑरेंज कलर की शॉल ली हुई थी। अच्छे लग रहे थे, डिसेंट लग रहे थे। और रबीका ने येलो कलर का वो जो शीशों वाला नहीं होता यार, हम देसी लोग इसको शीशों वाले कहते हैं। अब आप लोगों को नहीं पता कि आप लोग क्या मिरर वर्क कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी। उन्होंने वो पहना हुआ था, फ्लावर्स की उनकी ज्वेलरी थी। ये जो हाथ में थे ना, ये वाले बहुत प्यारे लग रहे थे। और रबीका ओवरऑल अपनी मतलब जैसे कि शादियों पे तैयार होती हैं, बाकियों की शादियों पे ज्यादा तैयार हो जाती है, इवन दुल्हन से ज्यादा तैयार हो जाती है। उस हिसाब से उनका बड़ा डिसेंट लुक था। इवन लोग भी यही कह रहे थे कि रबीका अपने माइयों पे इतनी सिंपल, हमसे हजम नहीं हो रहा। बट लेकिन जो भी कहो, दोनों अच्छे लग रहे थे। इनका फोटोशूट भी आ गया, जो कि सरप्राइजिंगली बहुत जल्दी आ गया यार। होता है, लेकिन एक पिक्चर सेलेक्ट करने में, डिसाइड करने में टाइम लगता है। उन्होंने इवेंट में बैठे बैठे 10 मिनट के अंदर उनकी फोटोशूट की, प्रॉपर पिक्चर्स आ गई। बट माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। इनकी शादी पे जो लोग वहां पे मौजूद थे, डॉक्टर मदिया, एमजे हसन, जिनकी हम डिटेल में आगे बात भी करेंगे, और माहीन थी, बासित थे। अच्छा, पहले तो इन लोगों की वीडियोस ही आती रह गई, स्निपेट्स वगैरह आते रह गए। डॉक्टर मदिया कुछ पोस्ट करनी थी, एमजे हसन ने प्रॉपर दोनों का जो फोटोशूट वाले बीटीएस थे ना, वो शेयर किए थे। उसके बाद देखने में यही लग रहा था यार, हफ्सा, शहीर, लारेब, सरनाब, माज और सबा, ये लोग कहाँ हैं? ये लोग कहीं नजर नहीं आ रहे। जबकि शहीर ने एक पोस्ट भी डाली थी, शादी पे जा रहे थे, तो वो किसी के वलीमा पे गए हुए थे। फिर उनका नेक्स्ट किधर जाऊंगा, गेस करो। सबको ऑब्वियसली पता था कि वो हुसैन और रबीका के मायनों पे जा रहे हैं। तो उन लोगों की पिक्चर बहुत लेट आई यार। कल मैं वेट करता रह गया हूँ, मैं कोई 3 बजे तक जागता रह गया हूँ रात को कि कुछ ना कुछ आता रहे कंटेंट। बट उन्होंने काफी लेट पोस्ट की। शहीर और हफ्सा फिर थे। उन लोगों ने ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कैमल टाइप कलर के, दोनों ने वो ट्विनिंग की हुई थी। अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे थे। उसके बाद लारेब जरनाब थे। लारेब ने ब्लू कलर का कुर्ता पहना हुआ था और जरनाब ने येलो कलर का टिपिकल मायो ड्रेस पहना हुआ था। बहुत प्यारे लग रहे थे। जरनाब थोड़ी डिफरेंट लग रही थी, अच्छे वे में डिफरेंट, प्यारी वाली। सबकी बहुत क्यूट क्यूट पिक्चर आई, बहुत क्यूट लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। सबने रस्में अदा की, मायो लगाया, लड़के को लड़की को मिठाई खिलाई। अच्छा, वहां पर सबा और मास तो नजर नहीं आए। मे बी अब तक शायद कुछ आ गया उनका, होंगे तो सही। बट जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक उनकी कोई पिक्चर्स वगैरह नहीं आई हुई हैं अभी तक। ये लोगों ने भी पिक्चर बहुत लेट शेयर की। लारेब जरनाब ने भी, मतलब ये 4 लोग अलग थे थोड़ा सा। माहीन बास से, डॉक्टर मदिया और एमजे हसन थोड़ा अलग थे। मतलब कि वो लोग शुरू से ही सब मतलब कंटेंट शूट कर रहे थे, प्रॉपर वो कर रहे थे। इवन उन लोगों का व्लॉग भी आ गया है, डॉक्टर मदिया और एमजे हसन का। तो वो लोग प्रॉपर अपना ना, मतलब दूल्हा दुल्हन के साथ भी साथ साथ थे बिल्कुल। और ये लोग थोड़ा साइड पे थे। जबकि इन इसकी हुसैन की इन लोगों के साथ ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा ऑन एंड ऑफ ये लोग मिलते रहते हैं, सेम उसमें रहते हैं। क्योंकि डॉक्टर मदिया और एमजे हसन कभी इस्लामाबाद होते हैं, कभी लाहौर होते हैं, कभी कराची होते हैं, तो इनका मिलना कम होता है। ये नहीं है कि इनका मतलब दोस्ती कम है या जो भी है, लेकिन मिलते कम है, तो वो लोग ज़्यादा मतलब एक क्लोज हैं। ये मुझे भी थोड़ी सी खटपट फील हो रही थी कि यार अभी तक किसी ने कुछ मतलब पोस्ट नहीं किया। जरनाब ने भी, इन्होंने जो फोटोशूट की पिक्चर शेयर की थी उसी के ऊपर मुबारकबाद दी। मैंने कहा पता नहीं शायद ये लोग गए नहीं है, शायद अपराज की वजह से नहीं गए, उनके बच्चों के साथ यार सो अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो मैंने कहा शायद इस वजह से नहीं गए होंगे। पहले हम ना इवेंट को पूरा कवर कर लेते हैं। रबीका ने वेलकम सॉन्ग अपने सैनू के लिए गाया, गाया नहीं मतलब परफॉर्म किया, साजन जी घर आए। हुसैन का भी यही था। फिलहाल तक तो यही आया, कोई प्रॉपर डांस वगैरह, परफॉर्मेंसेस वगैरह अभी नहीं आई। रूबिका तो है ही इस चीज़ की क्वीन, याद नहीं है इन्होंने अपनी एंगेजमेंट के टाइम जो ढेर सारे फंक्शन किए थे, उसमें भी इनकी काफ़ी डांस परफॉर्मेंसेस वगैरह थी। बट मुझे वेट था टीम ग्रूम और ब्राइड का कि इन लोगों की क्या डांस परफॉर्मेंसेज होगी। क्योंकि शाहताज की जब इनकी एंगेजमेंट थी शायद, हाँ तब तब उनकी काफ़ी परफॉर्मेंसेज आई थी, बड़ी मज़े की थी। शहीर और लारीब की थी।
तब आई थिंक जैनाब एक्सपेक्ट कर रही थी वो और हफ्सा, तो वो लोग थोड़ा साइड पे ही बैठी हुई थी लेकिन एंजॉय कर रहे थे ये लोग। डॉक्टर मदिया एमजे हसन की थी। खैर ये तो अब हो गई इन लोगों की बात, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। अपनी तरफ से मैं इवेंट कवर करके 3 साढ़े 3 बजे तक सो गया था। मैंने कहा आप कुछ नहीं, आने वाला जो आएगा सुबह को आएगा और देखी जाएगी, नींद आ रही है। सुबह होते ही जो सबसे पहले मेरी आंख खुली जिस न्यूज के साथ, वो ये थी, डॉक्टर मदिया ने स्टोरी लगाई हुई थी, तुम्हारा झुंड चला गया तो हमारे पास आ गए, वाई यू सेट दिस आवर फ्रेंड बिहारी की हीरोइन क्वेश्चन मार्क। बिहारी की हीरोइन आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है कौन है। बिहारी मुल्तान में ठीक थी आप, कराची आके सिर्फ माहौल ही खराब किया। बाय द वे मिड 5 के कोर्स में ये सब्जेक्ट भी था क्या? दूसरों पे टॉन्ट मारना, दूसरों के करेक्टर पे बातें करना, स्प्रेडिंग फॉल्स थिंग अबाउट अदर्स, तोहमत लगाना क्वेश्चन मार्क। लाइक सीरियसली व्हाट डू यू इवन गेट आउट ऑफ ऑल दिस? लोगों के सामने रोना धोना, इनोसेंट बनना, पर्सनल अटैक। पूरी पोस्ट ही पर्सनल अटैक है, बट ये थोड़ा ज्यादा हो गया। असलियत में जिस लैंग्वेज में बात करती हो वही दिखाओ सबको, अल्लाह से डरो और हम दोनों मियाँ बीवी का पीछा छोड़ दो। तो इससे क्लियर नजर आ रहा है कि ये किसकी बात कर रही है, कौन है बिहारी की हीरोइन और कौन बिहारी मुल्तान से कराची आई है और मिड हाउस जॉब कर रही हैं। इन लोगों का लास्ट टाइम भी हमने जिक्र किया था कि इनका आपस में कुछ चल रहा है, इन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो किया हुआ है। डॉक्टर मदिया ने कोई कमेंट लाइक किया था बट फोन ने डिनाई कर दिया था कि ये फेक है। और इसी तरह जब अलियाना की बर्थडे के बाद उनसे क्वेश्चन पूछा गया था तो उन्होंने जरनाब फातिमा को जरनाब सवाती से स्विच कर दिया था, मतलब कहा था जी जी जरनाब सवाती मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। यस बिल्कुल, जरनाब सवाती मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो ये तो इन लोगों का मसला काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, बट इतना डायरेक्ट वार यार ये एक्सपेक्टेड नहीं था। जरनाब ने लगाई थी मालशन चिप्स मांग रही है। मालशन, अब जिसको कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आ रहा उसको थोड़ा सा मैं बता दूं, डॉक्टर मदिया जो है फिजियोथेरेपिस्ट हैं और फिजियोथेरेपिस्ट को हम लोग आम लैंग्वेज में मोस्टली, मतलब जिनको आइडिया नहीं है, जबकि वो प्रॉपर डॉक्टर टाइप ही होते हैं, मतलब डॉक्टर से एक लेवल थोड़ा नीचे होते हैं बट वो होते तो वही हैं। सो उनको जो हमारी देसी अवाम है वो मालशिया वगैरह कह देती होती है या मसाजर वगैरह, ये जो भी वो थेरेपी देते हैं, कोई गलत वे में नहीं, कोई नेगेटिव वे में नहीं, बट हाँ, बट इधर थोड़ा डिग्रेडिंग वे में मुझे लगा। तो ये इन लोगों का मसला काफ़ी टाइम से चल रहा है और मैंने आप लोगों को याद होगा कि अपनी फर्स्ट वीडियो में भी ये बात की थी कि अब वीका और हुसैन की शादी आ रही है, फिर इनका आमना सामना होगा, फिर देखेंगे, फिर सारा सॉर्ट होगा कि इनकी दोस्ती है क्या नहीं है। और ये तो माइयों पे ये हाल है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आगे के जो इवेंट्स हैं, मुझे लगता है या तो डॉक्टर मदिया स्किप कर देंगी या जरनाब उल आरेफ स्किप कर देंगे। जरनाब उल आरेफ आई डोंट थिंक सो स्किप करेंगे, या मे बी आएंगे भी तो बिल्कुल आमना सामना नहीं होगा। और जहाँ तक मेरी इनसाइड सोर्सेज हैं, उन्होंने मुझे बताया, जो कि वहाँ पे इवेंट में मौजूद थी, उन्होंने कहा कि जरनाब पहले से ही, मतलब इनकी आपस में खटपट चल रही है, दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करती। मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, दोनों में ही थोड़ा सा मसला तो शुरू से ही चल रहा था। सो वो ये था कि ये लोग थोड़ा आगे आगे थे तो जरनाब थोड़ा सा खुद ही साइड पे हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने कहीं ये बात कर दी कि हजूम चला गया, तो फिर ये और ये बात डॉक्टर मदिया के कानों तक पहुंच गई और उन्होंने इस चीज़ पे रिएक्ट किया। आई थिंक फ्रेंड्स में, जैसा कि मैंने कमल और शायर के टाइम भी कहा था, कि थोड़ा बहुत हो जाता है कि बंदा एक्सपेक्ट ज़्यादा करता है कि हाँ मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ या मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो मुझे तुम थोड़ा सा एक ऊपर लेवल पे रखोगे। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा फील हुआ कि शायद सरनाम इस वजह थोड़ी हर्ट हो रही थी क्योंकि एमजे हसन और डॉक्टर मदिया बहुत ज़्यादा आगे आगे थे। खैर यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक और छोटी सी बात कर लेते हैं। माँ सफदर का व्लॉग आया कि हम लोग अभी इकट्ठे नहीं रह रहे, मतलब उनकी जॉइंट फैमिली थी, उनके बड़े भाई की फैमिली, उनकी फैमिली, उनके फादर, उनकी सिस्टर्स और छोटा भाई जिनकी शादी हुई है, वो लोग सब इकट्ठे रह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अब अबू ने डिसीजन लिया है कि हम लोग इकट्ठे नहीं रहेंगे। वो कह रहे थे कि आप लोगों को मतलब सेपरेट होना चाहिए। फैसला भाई ये सोच कर लिया है कि तुम लोग अपनी अपनी जिंदगी जियो भाई, आगे बढ़ने की कोशिश करो। और अच्छाई इसी में है कि टाइम से सेपरेट हो जाए, बजाय इसके कि झगड़े बढ़े, और बच्चों की वजह से झगड़े बढ़ते हैं। शुरुआत जो होती है लड़ाइयों की, जो ना बच्चों से होती है। मेरे बच्चे तो मेरे बच्चे, उन्होंने कहा कि बच्चे सेपरेट होंगे तो उनकी अच्छी तरबियत होगी, बच्चे होंगे उनको अच्छी तरबियत भी मिलेगी, सबकी सेपरेट। तो मास ने कहा कि जो बड़े भाई हैं वो अलग रहेंगे अपनी फैमिली के साथ, मैं अलग रहूंगा, बाकी मैं और भैया जो है अलग हो जाएंगे। और जो छोटे वाला भाई है, बिकॉज उनके भी नई नई शादी हुई है और बेबीज भी नहीं है, सो वो फादर मदर और बाकी सिस्टर वगैरह के साथ एक ही घर में रहेंगे। पापा लोगों के साथ रहने लगा है टमाटर। तो इस पे लोगों को बड़ा मिक्स रिएक्शन आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत समझदारी वाला काम है, और मोस्टली लोग ये कह रहे हैं कि उनके फादर ने बहुत समझदारी वाला ये डिसीजन लिया है, फैसला लिया है कि वो टाइम से, बजाय इसके कि भाइयों भाइयों में इश्यूज पैदा हों,
एक अच्छे नोट पे इज्जत के साथ आके आगे मिलते रहें, प्यार मोहब्बत मज़ीद बढ़े, तो ये बहुत अच्छा उनका डिसीजन है और मुझे भी पर्सनली ऐसा ही लगता है कि बजाय इसके कि आप दुनिया को तमाशा दिखाएं, आप अच्छे से अच्छे टाइम पे सेपरेट हो रहे हैं। लेकिन उसमें पार्ट था, उसमें बासिल कह रहा था दादा मेरा कमरा कौन सा है, दादा मैं कमरा कोटा होगा। तो वो दादा उसको कह रहे थे कि नहीं आपका आपके घर में होगा। आपका कमरा दूसरे घर में होगा, तो आप यहाँ नहीं रहोगे ना। यार वो पार्ट बहुत इमोशनल था। बासिल बार बार कह रहा था नहीं नहीं, जो भी है यार, बच्चे ने जहाँ पे पैदा हुआ, जहाँ पे बड़ा हुआ, सबके इर्द गिर्द देखा, तो उसके लिए भी डिफ़िकल्ट होगा। इवन मास भी इमोशनल हो गया था। मतलब ये बात ज़ाहिर सी बात है यार, कौन फैमिली से दूर जाना चाहता है। इसी के साथ फिर उन लोगों ने गुड न्यूज़ शेयर की कि वो दे आर बिकमिंग पेरेंट्स, माशाल्लाह। सेकंड बेबी एक्सपेक्ट कर रही हैं सब। तो उन्होंने बड़ा एक क्यूट सा फोटोशूट शेयर किया जिसमें माज ने डैड की हैट पहनी हुई है, सबर ने मामा की, छोटे वासिल ने बिग ब्रो की कैप पहनी हुई है और उन्होंने छोटे से शूज पकड़े हुए हैं। तो इनके माइयों से पहले ये वाली न्यूज़ ब्रेक हो गई। तो मैं जो आपको कह रहा था कि उनकी लाइमलाइट हाईजैक हो रही थी, इंटेंशनली अनइंटेंशनली ये आप नहीं कह सकते, उनकी जो लाइमलाइट थी वो तो हाईजैक हुई है। क्योंकि पहले ये न्यूज़ आ गई इंटरनेट पे, हर जगह ये कुछ चल रहा था, क्योंकि एक दिन पहले से ये न्यूज़ चल रही थी कि ये लोग सेपरेट हो रहे हैं, इनके ये हो रहा है। उसके बाद ही फिर उन्होंने नेक्स्ट डे शाम को ये रिवील कर दिया और उस टाइम इनके लुक्स आने स्टार्ट हुए थे रबिका के और जैन के, तो वो ज़्यादा ऑडियंस उस तरफ चली गई। तो ये थी हमारी आज की स्पाइसी और बहुत ही गॉसिप से भरपूर एपिसोड। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोगों को बहुत सारी इनसाइट चीज़ें पता चल गई होंगी। आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की होगी। अगर एंजॉय की होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके लाजमी बताया करें, ताकि आप लोग प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को पूरी देखा करें। लेकिन आप लोगों का थैंक यू, आप लोग फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इस चीज़ के लव यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।